IIT में पूछा हुआ है 5 पॉइंट चार्ज ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टिकल्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। एक क्या है, एक रेगुलर हेक्सागोन है। इस रेगुलर हेक्सागोन के हर एक पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है। ठीक है, क्यू हमने रख दिया हर एक कॉर्नर पर। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द, इसका लेंथ जो दिया हुआ है एल दिया हुआ है। ठीक है, हम इसका लेंथ भी एल ले लिए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू माइनस क्यू। यहां पर एक माइनस क्यू रखा हुआ है सेंटर पर। ठीक है, हम यहां सेंटर पर भी एक चार्ज माइनस क्यू रख दिए। उसके बाद बोल रहा है कि जो सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और यहाँ पर बता दें कि टोटल 6 कॉर्नर है पर 5 कॉर्नर पर ही चार्ज रखा हुआ है, एक कॉर्नर को खाली छोड़ दिया है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर टोटल फोर्स कितना लगेगा। तो यहाँ से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में। IIT में पूछा हुआ है बट सिंपल क्वेश्चन है। ये जो चार्ज फोर्स लगाएगा और लगाएगा, और सॉरी यहाँ निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये जो है इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऊपर वाला चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों क्या करेगा, एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर देगा। उसी तरह से ये जो चार्ज है इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, टोटल फोर्स कैंसिल कर देगा। अब एकमात्र ये चार्ज बच गया जो अपने तरफ फोर्स लगाएगा, इसको अट्रैक्ट करता रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था, ऑप्शन है फर्स्ट के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, सेकेंड नंबर ऑप्शन है के क्यू स्क्वायर बटा 4 स्क्वायर को क्यू स्क्वायर बटा 4l स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 0 और फोर्थ ऑप्शन है नो नन। हमारा ऑप्शन कौन सा होने वाला है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। R का वैल्यू कितना होगा, R का वैल्यू यहाँ पर L दिया हुआ है, तो यहाँ से A लेंथ भी हमारा इक्वल होता है, L हो जाएगा, तो L स्क्वायर यहाँ पर है L स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। 20 बोल रहा है टू स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर हैविंग चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू। दो ठो स्फीयर है, ठीक है, एक पर चार्ज प्लस क्यू है और दूसरा पर चार्ज माइनस क्यू है। अच्छी बात है। और केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस, मान लेते हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, हमने यहाँ पर डिस्टेंस r ले लिया। उसके बाद बोल रहा है ए फोर्स एक्ट बिटवीन द टू, दोनों के बीच जो फोर्स काम कर रहा है वो F कर रहा है। F का वैल्यू कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, मैग्नीट्यूड हम लोग सिर्फ ले लेते हैं Q1 Q2 या फिर इसको Q स्क्वायर कर देते हैं डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल फोर्स, इतना फोर्स वर्क कर रहा है। अब क्या करता है ये, अब इसके बाद बोल रहा है इफ इन द मिडिल ऑफ टू स्फीयर, दोनों के बीचों बीच अनदर सिमिलर स्फीयर हैविंग Q चार्ज इज प्लेस्ड। अब यहाँ पर एक Q चार्ज का स्फीयर रख दिया, ठीक है, इस पर टोटल चार्ज Q है। तो अब बोल रहा है देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब बोल रहा है कि इस पर टोटल कितना फोर्स लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। ऑप्शन पहला है 0 फोर्स लगेगा, दूसरा है 8F के बराबर फोर्स लगेगा और डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स प्लस Q, मतलब कि डायरेक्शन बोल रहा है कि टुवर्ड्स प्लस Q इस तरफ होगा फोर्स का। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है 8F और डायरेक्शन टुवर्ड्स माइनस Q, और फोर्थ ऑप्शन है 4F टुवर्ड्स प्लस Q। क्या करेंगे इसको, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग नया फोर्स जो लग रहा है उस न्यू फोर्स को निकाल लेंगे। ये जो डिस्टेंस है अब कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा और यहाँ से A भी R/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब ए जो होगा इस पर फोर्स आएगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ए क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसको हम लोग नाम दे देते हैं F+। और ये जो माइनस निगेटिव चार्ज है वो भी इसको अपने तरफ खींचेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, इसको हम लोग नाम दे देते हैं F-, ठीक है, F-। तो दोनों का दोनों फोर्स किधर लग रहा है, निगेटिव Q के डायरेक्शन में। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जो सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अब इसको 8F कैसे आएगा वो भी मिला लेते हैं। तो हम सबसे पहले F+ निकाल लेंगे, F+ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको K हम लोग लिख लेते हैं, और Q1 Q2 Q स्क्वायर बटा R/2 का होल स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर और बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो F4 मिलेगा, और F- निकालेंगे तो फिर मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा, तो इसी में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8K स्क्वायर बाई R स्क्वायर मिल जाएगा इज इक्वल टू 8F। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो गया,
3 हो गया। इसमें दिया है ए हाफ रिंग ऑफ रेडियस आर, हाफ रिंग है, हाफ रिंग बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया हाफ रिंग, ठीक है। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। यहां से हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो रेडियस है ये आर है। उसके बाद बोल रहे हैं हैज ए चार्ज ऑफ लैम्डा पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है वो लैम्डा है। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है लैम्डा, ठीक है। यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा वो लैम्डा होगा। अब द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज, तो सेंटर में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम लोग ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तो फॉर्मूला बहुत इजी है। क्या फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, ठीक है। एकदम सिंपल फॉर्मूला है तो आसानी से बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि चार्ज हम लोग ले कहां से, और ए फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं वो किसके लिए पढ़े हैं, तो ए फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अगर कहीं पर यूनिट पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पर Q है, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इतना होता है। पर यहाँ पर पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ तो चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है यहां से लेकर के यहाँ तक। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम लोग को एक छोटा सा पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। मान लेते हैं हम लोग का ए पॉइंट है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं यहां से थीटा एंगल पर, थीटा एंगल ले लेते हैं, ये हमारा हो गया एंगल थीटा। थीटा एंगल पर छोटा सा लेंथ डीएल ले लेते हैं। अब डीएल बिल्कुल छोटा है, इतना छोटा है कि उसको हम लोग पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। तो इस छोटा सा लेंथ के लिए इस पर हम चार्ज कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं क्योंकि यूनिट लेंथ पर, वन लेंथ पर जो चार्ज है वो लैम्डा है, ठीक है। तो इसलिए डीएल लेंथ पर कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल, ठीक है। लैम्डा इंटू डीएल टोटल चार्ज हो गया। डीएल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर अगर इसको वैल्यू हम लोग देखें तो ये जो वैल्यू, ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे डी थीटा, ठीक है। तो थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। अगर कहीं पर कोई आर्क दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का कहीं कोई आर्क है और अगर ए एंगल थीटा दिया हुआ है तो हम लोग बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू ए वाला लेंथ जो होता है एल होता है और ए वाला जो होता है वो आर होता है। तो हम लोग बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। और यहाँ पर इस छोटे से एंगल के लिए अगर देखें तो इस छोटे से एंगल को थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं तो साफ साफ दिखेगा। इसको हम लोग थोड़ा सा इतना बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब ए एंगल क्या है, डी थीटा, ए क्या है आर, और ए क्या है लेंथ डी एल, ठीक है। क्लियर दिख रहा है, ठीक है। और क्लियर कर देते हैं तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस टाइप से ले रहे हैं। मान लेते हैं ये हमारा हाफ सर्किल है। अब यहाँ पर एक ठो डी थीटा एंगल ले लिए, छोटा सा एंगल डी थीटा। अब ए जो लेंथ होगा ए क्या होगा, एल होगा, और ए जो होगा वो क्या होगा, आर होगा, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डी एल बराबर, ठीक है, या फिर डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा बराबर डी एल बाई आर, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग का अभी तक जो टोटल चार्ज मिला है, डीएल लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा इंटू डीएल टोटल चार्ज। अब डीएल को हम लोग लिख सकते हैं कितना, डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक है। तो इस डीएल को हम लोग अगर रिप्लेस करेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आर डी थीटा। तो हम लोग को टोटल चार्ज मिल गया इस छोटा सा पॉइंट पर। एक पॉइंट हम लोग क्या करना था, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना था। कूलम्ब्स लॉ एक पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है और हमने वो पॉइंट चार्ज पता कर लिया कि इस छोटे से लेंथ पर, डीएल लेंथ पर टोटल चार्ज कितना होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब सिंपल हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर देते हैं। तो ई बराबर, और एक चीज और, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करें तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा। उसी तरह से एक यहाँ पर भी पॉइंट चार्ज होगा और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और ए एंगल जब थीटा है तो ए वाला एंगल भी थीटा होगा और ए वाला एंगल भी थीटा होगा। तो यहाँ से अगर छोटा सा चार्ज, मतलब डीएल लेंथ पर स्मॉल चार्ज जो हमारा डीक्यू है, ठीक है, ये हमारा टोटल जो चार्ज है डीक्यू है, स्मॉल लेंथ का चार्ज हम लोग निकाले हैं। तो इस डीक्यू के वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डीई, और यहाँ पर भी क्या होगा, डीई। डीई का एक कंपोनेंट जब हम लोग इस पर लेंगे तो हमको मिलेगा डीई कॉस थीटा।
उसी तरह से इसके वजह से अगर हम लोग कंपोनेंट लेंगे तो एक और डी cos थीटा मिलेगा, मतलब मिल जाएगा टोटल 2d cos थीटा। और इसी का अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ले तो ये आएगा डी sin थीटा, ठीक है। और नीचे में भी आएगा, इसके वजह से इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा डी sin थीटा। तो ये जो डी sin थीटा है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बारे में हमको कुछ सोचने की रिक्वायरमेंट है नहीं, हम लोग का बस 2d cos थीटा आंसर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2de, या फिर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग को आएगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल लिख लेते हैं इसको, टोटल इज इक्वल टू 2de cos थीटा, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग d का वैल्यू रखें तो 2 इंटू डी बराबर हो जाएगा लैम्डा r डी थीटा, ठीक है, dq बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k एक तो साथ में रहेगा तो k हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। 2d के जगह पर d एक बार हम लोग यहां पर साफ साफ लिख लेते हैं, d बराबर k dq बटा आर स्क्वायर, क्लियर है। और dq के जगह पर हम लोग कितना लेना है, dq के जगह पर लेना है लैम्डा इंटू आर डी थीटा, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा बटा dq के जगह पर आर स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस ये वाला कितना है r है, और इसके बाद cos थीटा, ठीक है। ये जो हमारा स्मॉल चार्ज स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी निकला। अब यहां से हम लोग ई टोटल निकाल लेंगे। ई टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर रख सकते हैं, यहाँ से एक कैंसिल भी हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, और साथ में इंटीग्रेशन कर लेंगे cos थीटा का, cos थीटा डी थीटा। और ये थीटा कहां से कहां तक हमारा वेरी कर रहा है, ये थीटा वेरी कर रहा है, यहाँ पर थीटा वेरी करेगा यहाँ पर 0, ठीक है। इसको दूसरा कलर से दिखा देते हैं तो ये साफ साफ क्लियर दिखेगा। यहाँ पर ए वाला एंगल कितना होगा 0, ठीक है। ए वाला थीटा को अगर हम नीचे लेकर के आए तो ए 0 है, 0 से लेकर कहां तक जा रहा है, π/2 तक जा रहा है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से π/2 तक। इसको अब हम सोल्व कर लेंगे तो ए आ जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और साथ में cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा, ठीक है। और ए 0 से π/2 तक। अब sin π/2 का वैल्यू 1 आता है, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम लोग को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगा 2k लैम्डा बटा आर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ये हो रहा है 2k लैम्डा बाई आर, ऑप्शन सी, ठीक है। 4 ऑप्शन था, पहला ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन था 0, दूसरा ऑप्शन था k लैम्डा बाई आर, तीसरा ऑप्शन था 2k लैम्डा बाई आर, और चौथा ऑप्शन था k पाई लैम्डा बटा आर। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। अगर कहीं पर कंटिन्यूअस चार्ज दे दे, कोई ऐसा बॉडी दे दे जिसमें चार्ज कंटिन्यूअसली है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उस छोटे से एलिमेंट पर टोटल कितना चार्ज है वो निकाल लेंगे, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से लेकर के π/2 तक, ठीक है। स्टेप क्या क्या हो गया, एक बार स्टेप हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। स्टेप हो गया हमारा, सबसे पहले हम लोग क्या किए, पॉइंट चार्ज निकाले, और पॉइंट चार्ज निकाल लिए, पॉइंट चार्ज पहला स्टेप में। पॉइंट चार्ज कितना आया, पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग dl कंसीडर किए लेंथ, और dl लेंथ पर टोटल चार्ज कितना आ गया लैम्डा इंटू dl, क्योंकि यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज था तो dl लेंथ पर लैम्डा इंटू dl हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या किए, सेकंड स्टेप में हम लोग लिख लिए dl बराबर r d थीटा, ठीक है। और dl का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर लिए, तब हम लोग को कितना मिल गया, dq मिल गया, छोटा सा चार्ज जो था वो मिल गया r d थीटा, ठीक है। dl के जगह पर r d थीटा इंटू लैम्डा। उसके बाद हम लोग क्या किए, de निकाल लिए, k q dq बटा r स्क्वायर करके, और वहां पर dq का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया, और इसको फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक। और 0 से π/2 तक 0 से π/2 तक 2 था, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये था सिंपल स्टेप था, और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको एकदम ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आगे हम लोग चल करके पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग क्या सर्किल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं, ठीक है।
डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। डिस्क है उसकी वजह से एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालने वाले हैं। इन्फिनाइट लॉन्ग अगर लाइन दिया हुआ है, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर दिया हुआ है, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो सारा हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसी का एक बेसिक एक छोटा सा रूप ये है। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके लिए भी एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। What is the magnitude of a point charge due to which the electric field 30 cm away has the magnitude 2 Newton? क्या बोल रहा है? बोल रहा है इसमें what is the magnitude of point charge? यहाँ पर चार्ज Q है, ठीक है। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है 30 सेंटीमीटर के दूरी पर, 30 सेंटीमीटर जो कि मतलब कि 0.3 मीटर, 30 सेंटीमीटर का 0.3 मीटर हो जाएगा। 0.3 मीटर के डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 2 न्यूटन पर कूलम, मतलब E का वैल्यू दिया हुआ है 2। तो बोल रहा है Q का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है 2 × 10⁻⁻11 कूलम, दूसरा ऑप्शन है 3 × 10⁻⁻11 कूलम, तीसरा ऑप्शन है 5 × 10⁻⁻11 कूलम और चौथा ऑप्शन दिया है 9 × 10⁻⁻11 कूलम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन काफी इजी है और आई थिंक आप लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं हम लोग कितना होता है। ये तो पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पर तो कंटिन्यूअस चार्ज है नहीं कि हमको टेंशन लेना है, इंटीग्रेट करना है। तो 1/4πε0 इंटू Q का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, Q/r², 0.3 का होल स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना दे दिया है, इसका वैल्यू दिया है 2 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 दे दिया है, तो 2 = 9 × 10�9 इसका वैल्यू इंटू Q हम लोग को नहीं पता है, अब बटा ये हो जाएगा 0.09। तो यहाँ से एक कटेगा और साथ में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से Q का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 2/10⁹, 9 2 11, 10⁻11। ठीक है, 9 और 2 पावर ऐड हो जाएगा, तो 2/10⁻11 चला जाएगा। तो हम लोग को जो ऑप्शन दिया है 2 × 10⁻⁻11, ये इसका सिंपल सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व होना चाहिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 23 में क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्ज +Q and -3Q आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। 2 चार्ज है, क्या है, एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज -3Q है, और दोनों को रखा गया है कुछ डिस्टेंस पर। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ Q इज E, Q पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है E। तो बोल रहा है कि देन द लोकेलिटी ऑफ -3Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है -E, दूसरा ऑप्शन है E/3, तीसरा ऑप्शन है -3E और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है -E/3। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना है। तो एक क्वेश्चन काफी सिंपल है। यहाँ पर बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड E है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो प्लस से माइनस की ओर ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो बोल रहा है कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा +Q के बल से होगा और ये होगा बाहर की ओर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, बाहर की ओर होता है। ठीक है, तो कुछ लोग तो मतलब ये सोच लेंगे कि फोर्स है। फोर्स में हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन फोर्स से रिलेटेड हमने किया था, बोला था कि पहला चार्ज दूसरा पर एक फोर्स लगाता है, दूसरा चार्ज पहला पर कितना फोर्स लगाएगा। तो ये तो हो जाता है मतलब ऐसा ही बात कि जो फोर्स होता है वहां पर न्यूटन थर्ड लॉ लागू होता है, और न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार जितना पहला दूसरा पर फोर्स लगाता है उतना ही दूसरा फोर्स पहला पर फोर्स लगाएगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात है, यहाँ पर फोर्स की बात किया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा 1/4πε0 मैग्नीट्यूड हम लोग ले रहे हैं, डायरेक्शन का जरूरत है नहीं क्योंकि ऑप्शन में डायरेक्शन दिया हुआ नहीं है। 1/4πε0 बटा एक पूरा डिस्टेंस जो है वो हम लोग r ले लेते हैं, Q/r²। ठीक है, और इसको क्या एज्यूम करना है, इसको एज्यूम करना है E। क्लियर है। उसके बाद अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इसको स्मॉल e लिख देते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा, स्मॉल e। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0
और Q बटा इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा Q बटा R स्क्वायर। तो E का कितना टाइम्स है, और माइनस साइन हम लोग को लेना है क्योंकि ऑप्शन में माइनस दिया हुआ है। तो फिर हम लोग जब इस पॉइंट पर निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड तो -3Q की वजह से निकाल रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग माइनस साइन देंगे। तो इसका वैल्यू E के टर्म में कितना होगा हम लोग को पता करना है। तो बहुत आसान है, ये जो वैल्यू है ये कौन सा वैल्यू है, ये वैल्यू है ए वाला पूरा, यहाँ से ए वाला वैल्यू है, और इसका वैल्यू कितना होगा, इसको अगर हम लोग x मान ले तो इसका वैल्यू हो जाएगा x बराबर -e/3। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा -e/3। ठीक है, इसी टर्म से इसी से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, इतना का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा -e/3। तो -e/3 कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन हम लोग का सही हुआ। टू चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली आर चार्ज एंड ज्वाइंड बाय ए वायर। अब यहाँ पर दो स्फीयर दिया हुआ है, दो स्फीयर है, रेडियस एक का r1 है और एक का रेडियस जो है वो r2 है। ठीक है, और इन दोनों को एक वायर से ज्वाइंट कर दिया गया है। ठीक है, और रेस्पेक्टिवली आर चार्ज, पहले दोनों को चार्ज किया गया, उसके बाद एक वायर से ज्वाइन कर दिया गया है। मान लेते हैं इस पर टोटल चार्ज Q1 आया होगा और इस पर टोटल चार्ज Q2 होगा। अब क्या किया, दोनों के एक वायर से जोड़ दिया। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, इस स्फीयर और इस स्फीयर पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और बताना है कि उसका रेशियो क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग इसके वजह से, इस स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो 1/4πε0 कितना आ जाएगा Q1/r1 स्क्वायर, और उसी तरह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E2 कितना आएगा 1/4πε0 Q2/r2 स्क्वायर। अब क्या करना है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो ले लेना है, तब फिर वायर जोड़ने का फायदा क्या हुआ, और फिर तो वायर जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो कहने का मतलब सिंपली कि अगर हम लोग सिर्फ E1 और E2 निकाल करके इस स्फीयर की वजह से निकालेंगे, इस स्फीयर की वजह से निकालेंगे, और निकालने के बाद अगर हम लोग रेशियो ले लेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वायर से कनेक्ट किया गया है। वायर से कनेक्ट करने का मतलब कि दोनों जो है सेम पोटेंशियल पर रखा गया है। सेम पोटेंशियल पर रखा जाएगा तो जो चार्ज होगा उसका ट्रांसफर होगा, सेम चार्ज इतना रहेगा नहीं, इतना चार्ज नहीं रहेगा तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। मतलब हम लोग जो निकाले हैं वो सही नहीं है। तो आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को V1 और V2 निकालते हैं, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि जब दो स्फीयर को वायर से जोड़ देते हैं तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और जब पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो सॉल्व करने का मजा ही कुछ और है। उसके बाद सबसे पहले V1 निकाल लेते हैं। V1 कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1/r1 इज इक्वल टू V2 कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q2/r2। ठीक है, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ये सारा कैंसिल होगा और यहाँ से आ जाएगा Q1/r1 इज इक्वल टू Q2/r2, या यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2। ठीक है, अब यहाँ पर इस रेशियो को जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा E1/E2। चलो ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन दिया है वो R1/R2 दिया हुआ है, जो रेशियो आएगा वो R1/R2 के बराबर आएगा। दूसरा दिया हुआ है R2/R1। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। चलो अब हम लोग इसको ट्राई करते हैं। अब कैसे आएगा R2/R1, तो R2/R1 चार्ज का रेशियो है, तो कोई चार्ज का रेशियो भी निकाल के बोल देगा सर आ गया। तो यहाँ पर चार्ज का रेशियो निकालने से काम बनेगा नहीं, हम लोग को E1/E2 का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ए जो वैल्यू है, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ए और ए तो कैंसिल हो जाएगा, ए वाला रह जाएगा हमारा Q1/Q2 और ये R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर। अब इसको कोई भी डिवाइड करके देख लेना इतना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, हम सिंपल इसको डिवाइड कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर Q1/Q2 का वैल्यू रख देंगे। Q1/Q2 का वैल्यू कितना है R1/R2 इंटू RA कितना है R2/R1 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक ठो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये R1 से R1 कैंसिल होगा, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, या फिर ठीक है इसको कैंसिल कर दें, या फिर आप लोग कर लीजिएगा कैंसिल। R2/R1 हम लोग का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी पुट ऑन ए स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर पर कितना इलेक्ट्रॉन रखें,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी पुट ऑन ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 0.1 मीटर। पहले तो एक स्फेरिकल कंडक्टर बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा स्फेरिकल कंडक्टर आ गया, ठीक है। ले लेते हैं एक तो स्फेरिकल कंडक्टर, ये हमने ले लिया। उसके बाद बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी पुट ऑन ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 0.1। रेडियस कितना है? 0.1 मीटर है, मीटर में है या फिर सेंटीमीटर में? मीटर में, 0.1 मीटर, ठीक है। टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए 0.036 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो चार्ज कितना होगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 2.7 इंटू 10 टू द पावर 5। सेकेंड ऑप्शन है 2.6 इंटू 10 टू द पावर 5। थर्ड ऑप्शन है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 और फोर्थ ऑप्शन है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 5। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालेंगे? निकालना बहुत आसान है, सारे लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 0.036 इज इक्वल टू ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, क्यू बटा आर स्क्वायर। चार्ज हम लोगों को क्यू निकालना है और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.01। स्क्वायर करेंगे 0.1 का तो 0.01 आएगा, मतलब 1/100 भी इसको लिख सकते हैं। तो ऊपर में 100 लिख देते हैं और 100 लिख देंगे तो क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.036 बटा 9 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा? 9 और 2 11, ठीक है। इक्वल टू इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 बटा 1000। 9 इंटू 10 के पावर 11 और 1000 पे 3 और 0, 11 और 3 14। ये आ जाएगा हम लोग का 4 इंटू 10 टू द पावर 14, ठीक है। अब हम लोग से पूछा है कि टोटल कितना इलेक्ट्रॉन इस पर रखना होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर रखने से चार्ज कितना बनता है, या फिर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं Q इज इक्वल टू N इंटू ई, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर -19। तो इतना इज इक्वल टू हो जाएगा N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, या फिर इसको यहाँ से हटा करके डायरेक्ट नीचे लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब क्या होगा? ये हमारा वैल्यू जो होगा -14 होगा, क्योंकि 10 टू द पावर 14 ऊपर जाएगा तो ये -14 बन जाएगा। अब इसको क्या हम लोग कर लेते हैं, इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। ये हो जाएगा 4/16 और 16/10 करेंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा, इंटू 10 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 10 के पावर -30 इंटू 10 टू द पावर -19 इज इक्वल टू ये 1/4 आ जाएगा। 1/4 को हम लोग कितना लिखते हैं? 0.25 और 0.25 इंटू 10 टू द पावर कितना? 13 और ऊपर जाके 19 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13 और 6 19 प्लस 6 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग डाल देंगे तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मिल जाएगा। तो सही आंसर कौन सा आ रहा है? थर्ड नंबर सही ऑप्शन आ रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 8 इक्वल चार्जेस ईच प्लस क्यू आर केप्ट एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। 8 तो चार्ज है और 8 चार्ज को कहाँ पे रखा गया है? एक क्यूब के कॉर्नर पर रखा गया है, ठीक है। अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो सेंटर में बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जहाँ पर भी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो, जैसे कि मान लेते हैं हमारा स्क्वायर ही है, तो स्क्वायर हो या फिर कोई इस टाइप से, ट्रायंगल के केस में तो नहीं होगा, कोई हेक्सागोन है मान लेते हैं इस टाइप से हो। कोई भी सिमेट्रिकल जब ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसको सारे कॉर्नर पर जब रख दिया जाता है चार्ज, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सेंटर पर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, सारा एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है और सारा कैंसिल हो जाने से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई क्यूब हो, क्यूब में भी क्यूब का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमेट्रिकल होता है और क्यूब के सारे कॉर्नर पर अगर हम लोग चार्ज रख देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को सेंटर पर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। 27 में है Q, 2Q, 3Q और 4Q चार्जेस आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर ऑफ ABCD। क्वेश्चन को आप ठीक से समझिएगा। ABCD है, ठीक है, 4 कॉर्नर है एक स्क्वायर का, ठीक है। चारों का नाम हम लोग रख देते हैं A, B, C और D, ठीक है।
अब बोल रहा है कि जो चार्जेज है ए पर क्यू है, ए क्यू, 2q, 3q, यहाँ पर जो चार्ज है क्यू है, यहाँ पर चार्ज 2q है, यहाँ पर चार्ज 3q है, और यहाँ पर जो चार्ज है वो है 4q। ठीक है, ये चार्जेज रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि इन चार्जेज की वजह से द फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर के ओ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हम देखें तो ये काफी बेसिक लेवल का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन तब होता है जब एक कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी दे देता है। ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी दे करके और उस पर बोलता है कि अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने किया था। तो ये काफी इजी है, इसको आई थिंक आप लोग सोल्व कर सकते हैं। और साइड जो है स्क्वायर का वो ए है। ठीक है, प्लेस एट 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, द फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर हैज द डायरेक्शन। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा है, साइड भी नहीं दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं पूछा है, सिर्फ डायरेक्शन पूछा है। द फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर हैज डायरेक्शन। जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन किस ओर होगा? पहला ऑप्शन है एलोंग ए बी, बी ऑप्शन है एलोंग सी बी, सी ऑप्शन है एलोंग ए सी, और डी ऑप्शन है एलोंग बी बी। तो किस तरफ होगा? जब तो हम लोग का जो क्वेश्चन है काफी इजी हो गया। तो देख लेते हैं, अगर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इसका डायरेक्शन होगा इधर। ठीक है, 3q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, 4q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, 2q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। लेकिन ओवरऑल हमारा 4q ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कुल मिलाकर के इधर होगा, लेकिन इसका साइज छोटा होगा, तो ओवरऑल डायरेक्शन जो हो जाएगा इस तरफ ही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा लेकिन इस तरफ होगा, लेकिन उसका जो साइज होगा वो काफी छोटा होगा, उसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। मैग्नीट्यूड छोटा होगा तो ओवरऑल हम लोग को इस तरफ ही मिलने वाला है। अब इन दोनों का जब हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अभी जब इसका रिजल्टेंट इस तरफ आएगा तो हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो किस तरफ आ जा रहा है? ऊपर की ओर आ रहा है। डायरेक्शन देख लेते हैं, ए बी का डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो ए ऑप्शन गलत हो गया, ए बी गलत हो गया। अलाउंग सी बी, सी से बी की ओर। ठीक है, हमारा जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का सी से बी की ओर ही है, ए ऑप्शन सही होगा। ए से सी की ओर, तो ए से सी की ओर मतलब इधर, गलत बोल रहा है। बी से डी की ओर, बी से डी की ओर मतलब इधर, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हम लोग का सही आंसर कौन सा होगा? डी। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था? 27 था। 27 क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। ठीक है, 28 बोल रहा है इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ए एंड बी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे। ये मान लेते हैं हमारा क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और इसका साइड ए बी और सी। अब यहां पर बोल रहा है इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ए और बी, ए और बी पर इक्वल चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ऑफ साइड ए, इसका साइड कितना है? ए दे दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, ऐसा तो नहीं हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। क्यू आर प्लेस्ड एट बी एंड सी, बी एंड सी पर क्यू रखा हुआ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग को निकालना होगा और ए पर निकालना होगा। यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले तो इस पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और ये जो एंगल टोटल कितना है? 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हुआ और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हुआ। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और E2, ये क्या होगा? E1 बराबर होगा E2 का, बराबर हम लोग E एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4πε0, या इसको K लिख देते हैं, और Q बटा R स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, R की जगह पर यहाँ पर A है तो Q बटा KQ बटा A स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं।
और यहाँ पर जो टोटल रिजल्टेंट हम लोग का है ई आर, वो हम लोग ई आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 60 डिग्री, ठीक है। और इसका क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो सारा का वैल्यू जो है ई है, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2E स्क्वायर, ठीक है। और साथ में प्लस cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा फिर से ई स्क्वायर। तो टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, अंडर रूट 3E स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E√3, ठीक है। और e का वैल्यू हम लोग का ऑलरेडी कितना है, e का वैल्यू है KQ बटा A स्क्वायर। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा KQ बटा A स्क्वायर साथ में √3, ठीक है। √3 KQ बटा A स्क्वायर, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो KQ बटा A स्क्वायर इसका सही ऑप्शन जो है वो आ रहा है, और C है √3Q बटा A स्क्वायर इंटू K, C इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ऐसा ही होता है, अगर WBJE की बात करें तो क्वेश्चन का लेवल कुछ इस टाइप का ही होगा, ठीक है। और मेंस एडवांस के लिए तो हम लोग फिर जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो और भी ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसका तो अभी देखना है बाद में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, 4 चार्ज आर प्लेस्ड ऑन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। फिर से एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है, ये हमने बना लिया स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर चार्ज Q और चार्ज जो रखा हुआ है वो है Q, उसके बाद -2Q, उसके बाद +2Q और उसके बाद -Q, ठीक है। ये चार्ज रखा हुआ है। इफ Q इज 1 माइक्रोकूलम, Q का वैल्यू जो दिया है Q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम। और उसके बाद वो है 4 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर एज शोन इन फिगर हैविंग साइड 5 सेंटीमीटर। इसका साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इफ Q इज 1 माइक्रोकूलम देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, पहले तो डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है या फिर ऑप्शन आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है 1.02 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम अपवर्ड। दूसरा है 2 × 0.4 × 10⁻⁷ न्यूटन कूलम डाउनवर्ड। तीसरा ऑप्शन है 2.04 × 10⁻⁷ अपवर्ड। और फिर है 1.02 × 10⁷ डाउनवर्ड। तो आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया वो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। हम लोग अब ट्राई करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होने वाला है, क्वेश्चन कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन है जो थोड़ा सा लेंदी होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ए हो गया हमारा ABCD, A B C और D। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग एक वेल से निकालेंगे तो एक वेल से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है। ए होगा EA। और अगर हम लोग बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ए हो जाएगा अंदर की ओर EB। और इस डी की वजह से निकालें तो डी की वजह से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर की ओर ED। और सी की वजह से निकालेंगे तो वो होगा बाहर की ओर EC, ठीक है। क्लियर है, इतना तो क्लियर है, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पता चल गया। अब बारी बारी से हम लोग सारा कुछ निकाल लेंगे। सबसे पहले निकाल लेते हैं EA कितना आ जाएगा, ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 1/4πε0, जिसका वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, इंटू Q का वैल्यू 1 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, तो 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई Q बटा R स्क्वायर। अब ए डिस्टेंस कितना होगा, मान लेते हैं ए हमारा ए है, ठीक है। तो इसको हम लोग R एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर ए 90 डिग्री होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं R² प्लस
आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू ए, या फिर ए स्क्वायर इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग को 2r स्क्वायर मिलेगा इज इक्वल टू 2r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहां से r निकालेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा a बटा r, और साथ में 2 से यहां पर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा √2, ठीक है। a हम लोग को मिल जाएगा r का वैल्यू, सॉरी यहाँ पर r नहीं, a बाई √2 हम लोग को मिलेगा a डिस्टेंस r, ठीक है। r निकल गया। अब r निकल गया तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, q बटा r स्क्वायर करेंगे तो a बटा √2 का कितना आएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ था 5, ठीक है। a का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो जब 5 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6 बटा नीचे में कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। आया पूरा का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद a दे देगा 0.72 इंटू 0.72 इंटू 10 टू द पावर 7, ये निकल गया। अब हम लोग EB निकालेंगे, ठीक है। ये हम लोग का काम खत्म हो गया, एक काम खत्म हुआ। अब आते हैं EB पर। EB का डायरेक्शन इधर होगा और EB है किसके वजह से, इस चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा EB का, वो पहला केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है EA का डबल होगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा -2 EA इज इक्वल टू -2 इंटू 0.72 इंटू 10 टू द पावर 7, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 4 और 14 1.44 इंटू 10 टू द पावर 7, ये मिल गया हम लोग को EB। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे माइनस साइन में लोग दे भी सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन ले ली तो फिर माइनस साइन देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं EC का वैल्यू हो जाएगा, EC हमारा ऊपर की ओर होगा और EC होगा +2 की चार्ज की वजह से, तो ये हो जाएगा 1.44 इंटू 10 टू द पावर 7। उसके बाद ED निकाल लेंगे, तो ED जो होगा हमारा वो है -2 की चार्ज की वजह से, ठीक है। -q चार्ज की वजह से होगा, तो -q चार्ज की वजह से ED का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके बराबर आएगा 0.72 इंटू 10 टू द पावर 7। क्लियर है। अब हम लोग सबका रिजल्टेंट बारी बारी से निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले EBD निकाल लेते हैं। EBD का डायरेक्शन B इस तरफ होगा और D इस तरफ, तो EBD कैसे निकालेंगे, EBD इज इक्वल टू, और EBD का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की ओर होगा, क्योंकि EB का वैल्यू है वो ज्यादा है, ठीक है। EB स्ट्रॉन्गर देन ED, ठीक है। तो मेन हम लोग का डायरेक्शन कहाँ रह जाएगा, ऊपर की ओर रह जाएगा, तो इसको हम लोग EDB नाम दे देते हैं, क्योंकि D से B की ओर इसका डायरेक्शन है। EDB हम लोग का आ जाएगा 0.72 इंटू 10 टू द पावर 7, माइनस कर लेंगे दोनों को। और उसके बाद इन दोनों में अगर देखें तो इन दोनों में एक EC है, EC 2 कूलम की वजह से, और EA है 1 कूलम की वजह से। EC ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग हटा लेंगे और ECA नाम इसका दे देंगे, ठीक है, क्योंकि C की वजह से जो फील्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ऊपर की ओर है, तो ECA हम लोग का हो जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्शन दोनों का अपोजिट था, तो हो जाएगा 0.72 इंटू 10 टू द पावर 7। क्लियर है। अगर हम लोग B और D का देखें तो B और D में जो B की वजह से फील्ड बन रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मेन फील्ड इस तरफ हो गया। और EC और EA में देखें तो C की वजह से जो फील्ड बन रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो फिर ये डायरेक्शन ऊपर की ओर हो गया। तो अब हम लोग को टोटल 2 इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है, ठीक है। अब इस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड से रिजल्टेंट हम लोग को निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे, तो हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा और वो मिलेगा इस डायरेक्शन में अपवर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EN इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों को हम लोग E एज्यूम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा √2E के बराबर इज इक्वल टू 1.732 √2 का वैल्यू 1.44 1.44 इंटू 0.72 इंटू 10 टू द पावर 7,
अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा 1.02 इंटू 10 टू द पावर 7 अपवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन सिर्फ ज्यादा था, क्वेश्चन में कोई ज्यादा दम था नहीं, लेकिन कैलकुलेशन था, आपको कम से कम डायरेक्शन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मेन फाइनली हम लोग को फील्ड का डायरेक्शन भी दिखाना है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा ठीक ठाक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है और एक बार आप लोग पढ़ लीजिए और इसके बाद इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन्फिनाइट चार्जेज आर लाइंग एट x बराबर 1 2 4 8। इस तरह से रखा हुआ है, एक 1 पे रखा हुआ है, एक 2 पे रखा हुआ है, एक 4 पे रखा हुआ है, एक 8 पे रखा हुआ है। मतलब 8 जो टर्म है जीपी में है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक एक्सिस पे सारा कुछ रख लेते हैं, उसके बाद देखने में थोड़ा ठीक लगेगा। तो पहले इसको रख लेते हैं, मान लेते हैं हमारा लाइन है। ठीक है, और ये हो गया x इज इक्वल टू 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1 के बाद कितना 2 4 8 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8। सब पर एक एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये चार्ज इज q, हर एक पर कितना चार्ज रखा हुआ है q। ठीक है, सारा पर हम लोग q चार्ज रख दिए। उसके बाद द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट x बराबर 0 ड्यू टू दिस चार्जेज विल बी। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन आप लोग को सामने दिख ही गया होगा। ठीक है, तो आते हैं, पहला क्या है, पहला ऑप्शन है 12 इंटू 10 के पावर 9। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर 9 इंटू 10 के पावर 9 और 9 इंटू 10 के पावर 9 Q बटा R स्क्वायर होता है। तो Q भी सारा में कॉन्स्टेंट है, तो Q को भी बाहर ही हम लोग रख लेते हैं, इंटू Q, और इधर हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर। इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की ओर होगा, इसके वजह से भी बाहर की ओर होगा, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर Q बटा R स्क्वायर होता है, प्लस 1 बाई 4 स्क्वायर। इस तरह से ए जीपी में चला जाएगा इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब इसको जरा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 Q 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 16 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 के पावर 9 Q। अब 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्या है टर्म, जीपी का टर्म है। जीपी का कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, b बटा a करके, b बटा a करेंगे तो हम लोग को कॉमन रेशियो मिल जाएगा r इज इक्वल टू b बटा a, मतलब कि 1 बटा 4। r का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है a बटा 1 माइनस r। ठीक है, अगर इन्फिनाइट जीपी हो तो इन्फिनाइट जीपी का सम कितना होता है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, और यह होता है a बटा 1 माइनस r। तो a का वैल्यू 1 बटा 1 माइनस r का वैल्यू 1 बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 के पावर 9 Q, और a आ जाएगा 4 बटा 4 में से 1 गया तो 3, 3 से 1 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10 के पावर 9। और 12 इंटू 10 के पावर 9 कौन सा है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, 12 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन पर कूलम। तो ये हो जाएगा हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, पोटेंशियल होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि 9 इंटू 10 के पावर 9 और साथ में Q बटा R इंटू Q बटा R। मतलब यहाँ पर हम लोग का सिर्फ इसका सम लेना है, 1 बाई R मतलब कि 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8, इस तरह से इन्फिनाइट तक जाएगा। अब ए फिर से जीपी में कॉमन रेशियो 1 बाई 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 के पावर 9 Q, और साथ में इसको ऐड करेंगे तो a बटा 1 माइनस 1 बाई 2, तो ये 2 दे देगा, ये आ जाएगा 18 इंटू 10 के पावर 9 Q, 18 इंटू 10 के पावर 9। हम लोग का जो ऑप्शन दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 के पावर 4 दिया हुआ है, तो 1.8 इंटू 10 के पावर 4 कब आएगा, 10 के पावर 4 लाना है तो इसको 10 के पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हम लोग का ऑप्शन आ जाएगा 1.8 इंटू
10 टू द पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल तब है जब हमारा चार्ज जो है और माइक्रो कूलम में, और कहीं पर एक क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि चार्ज हमारा माइक्रो कूलम में है। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 18 इंटू 10 के पावर 9। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन 30 हुआ। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए इसको, क्वेश्चन का अगर सही सोल्यूशन आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा लिख दिया कीजिए। तो आते हैं, बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, और यहां से एक डिस्टेंस के दूरी पर हम लोग को चाहिए क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। v का वैल्यू कितना होगा, इस पर टोटल चार्ज जो है वो q है। ठीक है, पोटेंशियल एट एक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड चार्ज विथ q। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, और कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा सेम पोटेंशियल पर रहता है। और एक स्फीयर की वजह से अगर सेंटर पर हम पोटेंशियल निकालना चाहें तो ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर। और ये जो सरफेस पर आता है वही ओवरऑल हर जगह पर होता है। ठीक है, तो एक से कोई मतलब नहीं, हम लोग का जो सही आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर आएगा। तो ये स्फीयर की वजह से पोटेंशियल होता है, इसको ध्यान रखना है कि स्फीयर के अंदर अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस के सरफेस पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना है। जेड का वैल्यू दे दिया है 50, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें 50 है, और रेडियस दे दिया है 9 इंटू 10 के पावर 5, रेडियस भी दे दिया है। ठीक है, तो सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस मान लेते हैं हमारा एटम है। ठीक है, और इस पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 50 है, तो चार्ज कितना हो जाएगा 50 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये टोटल चार्ज हो जाएगा। और इसके वजह से हम लोग को रेडियस दिया हुआ है 9 इंटू 10 के पावर ऑफ रेडियस 9 इंटू 10 के पावर 5 वोल्ट। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ रेडियस, रेडियस कभी वोल्ट में नहीं होता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो रेडियस हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि 9 इंटू 10 के पावर 5 जो है, यहाँ पर r का वैल्यू आप लोग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर जो रेडियस होगा ये हो जाएगा हम लोग का r इज इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर -15 मीटर। 9 इंटू 10 के पावर -15 मीटर हम लोग का रेडियस हो जाएगा। तो इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो हम लोग पोटेंशियल निकाल लेंगे 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू Q1 Q2 सॉरी यहाँ पर Q, टोटल चार्ज कितना है 50। क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिस प्रिंट है, ठीक है, तो उसको थोड़ा ठीक करना होगा, देख लेते हैं कैसे करने से ठीक आता है। इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा -19। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन लिख देते हैं 80 वोल्ट। दूसरा ऑप्शन है 8 इंटू 10 के पावर 6 वोल्ट। तीसरा ऑप्शन है 9 वोल्ट, और चौथा ऑप्शन है 9 इंटू 10 के पावर 5 वोल्ट। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा वो हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो देख लेते हैं आखिर आर का वैल्यू क्या लेंगे, तो उतना वैल्यू हम लोग का आ जाएगा। नीचे ले लेते हैं 9 इंटू 10 के पावर -15। अगर इस वैल्यू को लेकर के हम लोग सोल्व करते हैं तो यहाँ से हम लोग को 9 और 9 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, और 10 टू द पावर हो जाएगा -15, ऊपर जाकर के +15 हो जाएगा, तो -19 और +15 कितना हो जाएगा -4। ठीक है, -4 और +9 10 टू द पावर 5, तो 8 इंटू 10 के पावर 5। ठीक है, तो 8 इंटू 10 के पावर 5, एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, -15 और 4 19, 9 में से 4 गया 5, और 16 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 6। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोगों को रेडियस नोट कर लेना है, 9 इंटू 10 के पावर -15 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 रहा। उसके बाद आते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन पे, 33 आज हम लोग का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और देख लेंगे अगर कुछ इससे रिलेटेड
जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में बोर्ड के एग्जाम में, अगर आप बोर्ड के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रीवियस क्या आया है, तो एक बार आप 33 है 8 चार्जेस हैविंग द valves as shown as arranged symmetrically on a circle of radius 0.4 मीटर। पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर पर टोटल कितना पोटेंशियल होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन काफी सिंपल है, ठीक है, बस देखने में थोड़ा ये लग रहा है, कितना है 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है -5 माइक्रोकूलम, उसके बाद रखा हुआ है 7 माइक्रोकूलम, उसके बाद रखा हुआ है -5 माइक्रोकूलम, उसके बाद रखा है 7 के बाद -5 के बाद 11, उसके बाद 11 के बाद +7 के बाद 15 के बाद -7 और फिर 5। इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, बल्ब दिया हुआ है, बल्ब के ऊपर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है। अब बोल रहा है कि सेंटर पर टोटल कितना पोटेंशियल होगा, और ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 63 × 10⁴, 63 × 10⁻10, बी, सी 63 × 10⁶, और डी जो दिया है वो दिया है 0। तो कैसे निकालेंगे इसकी वजह से पोटेंशियल, तो सेंटर पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0q/r। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं 9 × 10 के पावर 9, ठीक है, 9 × 10 के पावर 9 और इंटू q/r। r को हम लोग बाहर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि r सब में सेम रहने वाला है, और r का जो वैल्यू दिया हुआ है 0.4 मीटर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बाहर रख लेते हैं। और उसके बाद q1/r1 + q2/r2, मतलब सारा चार्ज को हम लोग क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -7 है, अरे +7 है, कैंसिल होगा। और उसके बाद यहाँ पर 15 और 10 25 26 और 7 33 और -5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 28 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज हो गया 28 × 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रोकूलम में था तो कूलम में कन्वर्ट कर दिए। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने से आएगा 63 × 10⁴ वोल्ट, ठीक है। इसको आप लोग एक बार सोल्व कर लीजिएगा।